एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, बोले मैया मेरे घर में आज पूजा है नहीं है, मुझको गोबर दे दो। मैया बोली ले जा गोबर। जैसे ही गोबर ले जाने लगी, ठाकुर जी बोले मैया तेने मुफ्त में दे दियो गोबर, बात पैसा तो ले ले गोपी ते। मैया बोली लाला 9 लाख गैया हमारे यहाँ। कितनी गैया? 9 लाख। गोबर के पहाड़ हैं नंद भवन के बाहर, तू कहां करेगो या गोबर को? गोबर को कोई मोल होवे, ले जान दे। बोले अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, तू ना मानेगी, मैं जाऊंगा के पास। सोई गए ठाकुर जी दौड़ दो। अरे गोपी क्या कर रही है? बोले गोबर ले जा रही हूं लाला। बोले ऐसे ना ले जान दूंगो, पहले या को दाम बता, कह देगी। गोपी बोली गोबर को कौन दाम लेवे लाला? बोले मैं लूंगो। चारों हमने खवायो, गैया हमारी, गौशाला हमारी, और गोबर ले जाएगी तू? हमारे घर में रहेगो, हम चाहे यहाँ में सोमे, हम चाहे यहाँ में रोमे, हम चाहे यही में पड़े रहें, कच्चू करें, हमारो गोबर है, हमारी गैया को तू ना लेके जाएगी तो मोल दे के जा। व्यास जी आपने ये बात कहीं लिखी? आपने ठाकुर जी के स्वरूप का कहीं वर्णन किया? जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ गोबर के पीछे गोपी को पकड़ के बैठे, बोले या को पैसा दे मुझे। आपने ये स्वभाव कहां दिखाया ठाकुर जी को? दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, भगवान को भगवान मान लेते हैं, वो भगवान को अपना कब मानेंगे? जब उनके स्वभाव का वर्णन करोगे। गोपी बोली लाला बता कहा दाम दूं? ठाकुर जी बोले तो एक काम कर। बोले हाँ, जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन दे दे बदले में। गोपी बोली वाह लाला, गोबर और मक्खन को दाम एक है सके? मक्खन तो बहुत महंगो होवे। बोले तो नंद भवन की गैया है या कि गोबर को गोबर वो मक्खन के समान है? जब तो लगता हो कि कहीं मक्खन की आवश्यकता, हमारे घर के गोबर ही धर दियो, मक्खन के समान काम है जाएगा। गोपी बोली अच्छा लाला ठीक है दे दूंगी मक्खन, ले जान दे अब मोए। ठाकुर जी बोले हम पे गिनती तो आवे ना है, हम गिनती कैसे करेंगे तू कितनी गोबर ले गई? तो गोपी भी प्रेम तो करती है ठाकुर जी से। गोपी बोली अच्छा लाला एक काम करें। बोले कहा मैं जितनों गोबर ले जाऊंगी, जैसे जैसे एक वहां में भर के लेके जाऊंगी परात में, तो एक परात गोबर ले जावे पे तेरे मुंह पे एक गोबर की बिंदी बनाई दूंगी, पर अंत में उन सबरी बिंदी ने गिन लेंगे, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है, ऐसे ही कर। अब तो गोपी ले जावे और परात में गोबर भरे और गोबर ऊपर धर के वहां में से एक नेक से गोबर निकाले, वहां की बिंदी बनावे और लाला के मोड़े पे लगा दे। ठाकुर जी पे गिनती तो आती ही नहीं है। बोले अंत में यशोदा मैया तो गिनवा लूंगा कितनी बिंदी है, यहां बिंदी यहां बिंदी यहां बिंदी, बार बार। अब गोपी का गोबर का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आ रही है कि ठाकुर जी को बिंदी लगाऊंगी। सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठेकेदार की तरह खड़े हैं। हम आजा ले जा, अरे देख ज्यादा ले जा रही है, पहले तो ज्यादा है वो, कम करिया अब लेके जा। ठाकुर जी की बिंदी लगा दी। अब ठाकुर जी बिंदी ने ऐसे ऐसे गिनने कितनी है गई होंगी, ओहो यहां तक भर गई है, यूं भरवा लूंगो, खूब सारो आवेगो मक्खन। गोपी प्रेम में उन्मुक्त हो गई है ठाकुर जी के। अब की बार गोपी आई, जैसे ही गोबर उठाया, ठाकुर जी मुंह करे हाँ बिंदी यहां लगा दे बिंदी। जैसे ही गोपी बिंदी लगाने लगी, सो गोपी ने कहा कि ने देखी ठाकुर जी कितने संभाल के अपनी बिंदी ने रख रहे हैं, कहीं एक गिर नहीं जाए। सो गोपी ने कहा कि अपनी परात टेढ़ी कर दी, पूरा गोबर ही मुंह पे डाल दियो ठाकुर जी के। सबरी बिंदी चली गई ठाकुर जी की। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते यशोदा मैया के पास गए, चीखन लगे, चिल्लाने लगे, बोले मैया तेरी ब्रज की गोपी बड़ी दुष्ट है। मैया बोली कहा है गो? बोले मैया पहले तू मेरा मुंह साफ कर, पूरे मुंह पे गोबर डाल दियो मेरे। मैया लगी मुंह, ठाकुर जी आराम से साफ कर, बिंदी नहीं चली जाए। अरे गिनती करनी है उतना मक्खन लेके आनो गोपी के यहाँ थे। वेद व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी बोले ये पर ब्रह्म है, ये जगत नियंता जगदाधार हैं, जिनकी भौहें टेढ़ी होने पर प्रलय हो जाता है, जिनके मुस्कुराने पर सृष्टि बन जाती है, ये उनकी लीला है। कहां लिखी आपने?
आपने तो सब जगह केवल यह दिखा दिया कि वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, उनसे भय खाओ, उनसे डरो, उनसे दूर रहो। ओहो, सुबह दिया नहीं जलाया, ठाकुर जी तो नाराज हो जाएंगे। आपने भोग नहीं लगाया, ठाकुर जी तो ये सब आपने लिख दिया। ये बात भी गलत नहीं है आपकी। जो पुण्य के अधिकारी हैं, जो भगवान को भगवान मानते हैं, उनके लिए रहने दो, पर जो प्रेम करना चाहते हैं ठाकुर जी से, उनके लिए आपने उनका प्रेम स्वरूप कहां दिखाया। मैं बता रहा था, एक बार हमारे एक पंडित जी का ब्याह होने वाला था, तो उन पंडित जी ने मुझसे कहा, महाराज जी मैं ब्याह करूं कि नहीं। मैं कर ले भैया। नहीं फिर भी एक मोहर लग जाए कि कर लो तो करूं। मैंने कहा तू एक काम कर, लाल जी के सामने पर्ची डाल दे। उसने 2 पर्ची डाली, करूं नहीं करूं। जैसी पर्ची डाली, अरे 3 पर्ची डाली, करूं नहीं करूं, और तीसरी पर्ची में लगा जैसी तेरी इच्छा। पर्ची डाली, मुझे पता था ठाकुर जी खेल खेलेंगे। जहां उनको पता चल जाए कि ये टेंशन में आ जाएगा, वहां तो ठाकुर जी और टेंशन देते हैं अदबद के। पर्ची डाली तो पर्ची आई मत करो। अब जैसी आई मत करो, मैंने कहा भाई देख लाल जी मना कर रहे हैं, अब मत कर। अब पहले तो मुझे बताया नहीं, बाद में बोलते हैं पर घर वालों ने तो पक्की कर दी। मैंने कहा तो फिर तेने पर्ची क्यों डाली। मैंने अब तो तू बीच में फंस गया, घर वाले वहां पक्की करे या ठाकुर जी मना कर रहे हैं, अब क्या करेगा। मैंने कहा एक काम करो, एक बार और पर्ची डालो। दूसरी पर्ची डाली, दोबारा पर्ची डाली, तो अब की बार आया कर लो। अब और बेचारे टेंशन में, अब क्या करूं महाराज जी, अब तो ये कह रहे हैं पहले तो कहीं नहीं करो, अब कह रहे हैं कर लो। मैंने कहा एक काम कर, तू तीसरी बार और डाल। अब की बार वोट पड़ जाएगा कि 2 पक्ष एक तरफ हो गए। तीसरी बार पर्ची डाली तो अब की बार आया जैसी तेरी इच्छा। ठाकुर जी ऐसा खेल खेलेते हैं। अब बेचारे वो पंडित जी, कभी उनकी पत्नी लड़ती है तो हम यही कहते, ठाकुर जी ने तो मना किया था मत करे। तैने जबरदस्ती की। तो अगर कभी आप इनसे पूछने बैठ जाओगे तो ये तो महाराज ऐसा खेल खेलेंगे आपके साथ। लेकिन एक बात याद रखना, ठाकुर जी खेलते जरूर हैं, आपको विचलित जरूर कर देंगे, आपको परेशान जरूर कर देंगे। वो खेलते हैं, जो प्रेम करता है वो परेशान करता है। वो प्रेम ही कैसा जहां परेशानी ना किया जा रहा हो। वाह, बाबा ने ताली बजाई पीछे से। वो प्रेम ही कैसा जहां परेशानी ना हो, जहां पर कोई आपको परेशान ना करे, कोई तंग ना करे। गोपियां कितना परेशान करती ठाकुर जी को, कितना तंग करती। ठाकुर जी भी हमको उतना ही परेशान तो करते हैं, खेलते तो हैं। तो भगवान बोले अर्जुन जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ करूंगा करूंगा। अर्जुन पूरा तैयार हो गया। अब बाकी सबकी बात एक तरफ, इन्हीं की बात माननी है मुझे। भगवान बोले देख, सबसे पहली बात अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है कि मैं ऐसा करूंगा और वो यदि वैसा नहीं करता है तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। तैने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को तू छोड़ेगा नहीं। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाली। बोले मैं बस यही चाह रहा था, आप बस एक बार आज्ञा कर दो मुझे। भगवान बोले सुन सुन सुन, पहली बात तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर, और दूसरी बात, जिस मां ने अपने बच्चे गवाए जब तक वो ना कहे तब तक तू नहीं मार सकता उसको। तो मतलब द्रौपदी का कहना बहुत आवश्यक है, और द्रौपदी कर रही है मना, चल वापस रख ले म्यान में तलवार। अर्जुन ने फिर तलवार रख ली। बोले अभी नहीं मार सकते क्योंकि द्रौपदी की आज्ञा नहीं है। लेकिन भीम तेरे बड़े भैया हैं, उनकी बात का तो तुझे सम्मान करना चाहिए। और भीम कह रहे हैं कि तू छोड़ दे मैं मार दूं, इसका मतलब वो सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि तू मार दे। उनकी बात तो तुझे माननी चाहिए। अर्जुन फिर तलवार निकालने लगा। अब तो मार ही देता हूं ठाकुर जी, एक तो प्रतिज्ञा भी है, बड़े भैया की भी आज्ञा होगी, दो पक्ष आ गए ना, एक अकेली द्रौपदी तो मना कर रही है बस। भगवान बोले युधिष्ठिर भीम से भी बड़े भैया हैं, उनकी बात तो तुझे माननी चाहिए, तलवार भीतर कर ले। अर्जुन बोला मुझे इन लोगों की बात मत बताओ, मेरी प्रतिज्ञा, आप अपना निर्णय बताओ।
भगवान बोले मैं अपना बताऊं? बोले हाँ बताओ। तो ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बदारहण मय्यै वो भय्य माम नातम परिपायानुशासन। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो ब्राह्मण, उसको मारना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला आपने निर्णय दे दिया भगवान, ये ब्राह्मण है, इसको नहीं मारूंगा मैं। लेकिन अर्जुन, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं आधा पागल था पहले, आज पूरा पागल हो जाऊंगा मैं। ये कैसा निर्णय दे रहे हो नाथ आप? ठाकुर जी मुस्कुराए। महाराज इतने परेशान हो जाते हैं ठाकुर जी से निर्णय लेने वाले, पर ठाकुर जी के हर उपहास में भी, हर खेल में ही उत्तर छुपा है। भगवान उठ गए, बोले ऐसे उठ के मत जाओ, बता के तो जाओ। बोले मैंने बता दिया, अब इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है, अब पता क्या करेगा। अर्जुन चिंता में पड़ गया। इतनी चिंता तो उसको महाभारत युद्ध में नहीं हुई। अर्जुन चिंतन करो मैंने क्या कहा। एक बात याद रखना, मैं कहता जरूर हूं कि कृष्ण भक्त बड़े परेशान से रहते हैं, ठाकुर जी खेलते बहुत हैं, लेकिन कृष्ण भक्त एक चीज को प्रारंभ कर दे, क्या? चिंतन करे। ठाकुर जी की जो बातें हैं, ठाकुर जी का जो स्वभाव है, ठाकुर जी की जो चर्चाएं हैं, उनको बार बार चिंतित कर, उन पर चिंतन करे, उत्तर उसको मिलेगा। भाई ठाकुर जी ऐसे मॉनिटर हैं कि वो सीधी आज्ञा नहीं करेंगे, वो पहेली दे देंगे आपको, सुलझाओ। यदि तुम योग्य होगे तो सुलझ करके निकल जाओगे, और यदि तुम अयोग्य होगे तो अपने बनाए जाल में ही फंस जाओगे। ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है। अर्जुन अब सोच क्या करना चाहिए। अर्जुन बार बार सोच रहा, ब्राह्मण है इसको मारना नहीं है, बालकों का हत्यारा इसको छोड़ना नहीं है, मतलब इसको मारना भी नहीं है, इसको छोड़ना भी नहीं है, इसको मारना भी है और इसको छोड़ना भी है, क्या करूं? तब अर्जुन के दिमाग में आया, ओहो माने ठाकुर जी मुझसे कहना चाहते हैं कि इसको मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड दो, जिसमें ये जीवित भी रहे, पर जितने दिन जीवित रहे उतने दिन मृत्यु के समान रहे। और ऐसा दंड तो केवल एक है, भरी सभा, भरे समाज और भरे विश्व के सामने अपमान। व्यक्ति संसार में जीता कब है? जब किसी से प्रेम की आशा उसको दिखती है। जब दिखेगा कि कोई प्रेम ही नहीं करता तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा? जब कोई बहुत बड़ा अपराधी और बहुत गंदे अपराध में जब पकड़ा जाता है ना, तो वो पुलिस वालों से कहता है मुझे मार दो, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मुझे जीवित मत रखो। और कहीं न्यायालय में ये घोषणा कर दी जाए 20 वर्ष की इसको जेल, 20 वर्ष बाद इसको फांसी होगी, तो कहता 20 वर्ष मुझे क्यों आप तड़पा रहे हो? वो तड़प है उसके लिए जीवन वरदान नहीं है, उसके लिए जीवन शाप होता है। अश्वत्थामा ने छोटे छोटे बालकों को मारा है, कुमार बालकों को मारा है, भरी सभा को उपस्थित कर लिया, चारों तरफ लाखों लोग खड़े हैं, बीच रंग मैदान में खड़े होकर के अर्जुन ने उसकी आधी मूंछ काट दी, आधी दाढ़ी काट दी, आधे केश मोड़ दिए, और ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पहचान उनकी शिखा का छेदन कर दिया। और ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, उस मणि को निकाल लिया और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। लोग पत्थर फेंकने लगे अश्वत्थामा के ऊपर। अश्वत्थामा को देखते हैं लोग तो फिर उस स्थान की ओर नहीं देखते हैं, उस दिशा की ओर नहीं मुंह करके बैठते हैं जहां अश्वत्थामा खड़ा है। ऐसा अश्वत्थामा का जीवन हो गया, रोता रहता है बस, मैंने क्या कर दिया ये। भगवान बोले यही इसके लिए दंड है। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, चिरंजीवी है, और आज भी रुदन करता है।
अगर किसी को पता चल जाए कि अश्वत्थामा घूम रहा है, लोग बाग घर बंद कर लेंगे, द्वार बंद कर लेंगे, खिड़कियां बंद कर लेंगे अपनी। अश्वत्थामा, भगवान ने उसको ऐसा दंड दिलवाया अर्जुन से कि अब ये जीवित रहेगा, मृत्यु की पुकार करेगा, मृत्यु की कामना करेगा, पर इसको मृत्यु मिलेगी नहीं। भगवान ने अश्वत्थामा को धक्के देकर के बाहर निकलवाया। ठाकुर जी ने कहा, भैया देखो अब सब व्यवस्थित हो गया, द्रौपदी के साथ में कष्ट जरूर हुआ है, पर जो होनी है उसको तो कोई नहीं टाल सकता। अब तुम लोग व्यवस्थित हो जाओ समस्त पांडवों, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, अब लीला पूर्ण हुई, अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। तुम लोगों का सब व्यवस्थित होगा, महाभारत युद्ध जीत गए, चलो इंद्रप्रस्थ को संभालो, मैं जाता हूं। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और जैसे ही निकलने लगे, तुरंत अश्वत्थामा जो कि बदले की आग में जल रहा था, उसने विचार किया कि इन पांडवों से कैसे बदला लूं मैं। तभी अश्वत्थामा को याद आया कि महाभारत युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया था चक्रव्यूह के अंदर, तब किसी ने ऐसा कहा था, अरे राम राम, बेचारा अपने होने वाले पुत्र का मुख भी नहीं देख पाया। इसका मतलब अभिमन्यु की पत्नी अभी गर्भवती है। पांडवों के वंश में कोई इनका वंशधर नहीं बचा, एकमात्र वंशधर है जो कि अभी गर्भ में है। वो जन्म लेगा तब इनका वंश आगे बढ़ेगा। अगर मैंने उस बालक को गर्भ में ही मार दिया तो इनका वंश यहीं खत्म हो जाएगा और पांडवों का वंश आगे नहीं चल पाएगा। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए आकाश में छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए जाने लगा, वही समय था ठाकुर जी रथ में बैठ करके द्वारिका निकल रहे थे। और जैसे ही उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ी है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। त्राहि माम, हे द्वारिकाधीश, हे योगेश्वर कृष्ण, हे जगन्नाथ। यहां पर जगन्नाथ शब्द कहा है, जगन्नाथ स्पष्ट नहीं है, पर नाथ का ही पर्यायवाची होता है पति। पति को ही नाथ कहते हैं। अगर आप जगन्नाथ को जगतपति कहो तो कोई गलत नहीं है उसमें। श्रीनाथ को यदि श्रीपति कहो तो कोई बुराई थोड़ी है उसमें। द्वारिकानाथ को द्वारिकापति कहो, बद्रीनाथ को बद्रीपति कहो, उसमें कोई गलत नहीं। नाथ माने पति, नाथ माने रक्षक। यहां पर उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। ठाकुर जी की ओर भुजा उठा करके दौड़ी उत्तरा। भगवान ने उत्तरा की ओर देखा और उत्तरा ने बड़ी चतुराई से ठाकुर जी से क्या कहा, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे बालक को बचा लीजिए, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए नाथ। ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े हैं, उत्तरा की बातें सुन रहे हैं, पर इतने में ही ठाकुर जी ने अदृश्य अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और नासिका से होकर उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने आकाश में इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई। ठाकुर जी ने उसके बालक को बचा लिया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी यहां पर एक तर्क देते हैं। कहते हैं, भगवान कितनी सारी माताएं अपने बालकों को गर्भ से बाहर धारण नहीं कर पाती, बालक गर्भ में नष्ट हो जाता है। सबके बालक जन्म नहीं ले पाते। ठाकुर जी सबके बालकों की रक्षा क्यों नहीं करते? उत्तरा के बालक की रक्षा क्यों की? तब
हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक भाव कहते हैं, ठाकुर जी ने निश्चित ही परीक्षित में उस बालक में एक गुण देखा था। और वो गुण क्या था? बोले ठाकुर जी को यह पता था कि ये बालक कालांतर में चल करके मेरी कथा का श्रोता बनेगा। ये कालांतर में इसी बालक के कारण श्रीमद् भागवत की कथा होगी, और इसी बालक के कारण ये भागवत की कथा ना जाने कितने वैष्णव, कितने करोड़ों लोगों का उद्धार करेगी। इसलिए इस बालक का जीवित रहता अति अनिवार्य है। मतलब हमारे गुरुदेव भगवान तो ये भी कहते हैं कि हम आप सब लोग आज जीवित अवस्था में हैं। सबके जीवित होने की अवस्था का कारण कुछ ना कुछ है। कोई संसार की सुंदरता के लिए आया है पृथ्वी पर, वो संसार को सजाने के लिए आया, इसलिए वो व्यापार आदि में ही लगा रहता है, उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं। कोई संसार के चक्र को चलाने के लिए धरती पर आया है, कोई केवल दूसरों को कष्ट देने के लिए आया है, कोई केवल जन्म इसीलिए लिया उसने कि वो सबको कष्ट दे सके, कोई सबको सुख देने के लिए आया है, कोई सबको पथ भ्रमित करने के लिए आया, और कोई सबको पथ दिखाने के लिए आया है। पर मैं और आप और यहां बैठे हम सबकी रक्षा आज प्रमाणित होती है कि इसलिए हमारा जन्म हुआ, क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये कालांतर में कभी मेरी कथा सुनेंगे, इनके जीवन में कभी कथा आएगी। हमारा प्रादुर्भाव तो इसीलिए पृथ्वी पर हुआ कि हम कथा को आश्रय दे सकें, हम कथा के आश्रित हो सकें। बंधुओं, कभी भी इन विषयों से विचलित नहीं होना है। देखो, सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता ही है। बिना कष्ट के संसार में कोई अगर रह रहा है तो वो समझ लेना रोबोट होगा, वो इंसान नहीं है। बिना कष्ट के वही रह सकता है। रोटी मत दो तो भी जिंदा रह लेगा वो, तो उसको बुरा बोल दो बेचारे को बुरा ही नहीं लगेगा। मानव है तो कष्ट तो जीवन में आएगा। पर कई परिवारों में ऐसा कष्ट भी आ जाता है कि एक उम्मीद जागती है सबके हृदय में कि अब एक नवीन बालक घर में आएगा, पर किसी कारणवश वो बालक नहीं आ पाता। उस समय विचलित नहीं होना है। विचलन तो होती है, पीड़ा तो होती है, पर संभवतः आपका ही कोई प्रारब्ध था जिसके कारण उतने दिन का सुख और कष्ट आपको मिलना था, इसीलिए वो हुआ। इसलिए उससे विचलित मत हो। और बल्कि ऐसा भाव भी रख सकते हैं कि शायद वो बालक अभी अपने किसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए वापस गया है, पुनः आएगा। ठाकुर जी से प्रार्थना करो। मुझे कष्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति इन बातों पर ठाकुर जी को कोस देता है कि ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी। नहीं, भगवान का स्वभाव नहीं। ऐसे ऐसे जीवन होते हैं बंधुओं, आप कभी झांक करके देखिए संसार में, आपको लगेगा कि भगवान इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। पर बात यह नहीं है कि इतना बुरा भगवान ने किया, बात यह है कि कथाओं के माध्यम से आपको समझाया जा रहा था ये मत करो, ये गलत है। और उस व्यक्ति को भी उसके पूर्व जन्म में समझाया गया होगा कि ऐसा मत करो, नहीं तो भोगना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और जब अगले जन्म में वो व्यक्ति भोगता है, सब लोग भगवान को कोसते हैं कि नाथ आप ऐसा। भगवान उस समय कहते हैं अरे पगले, इसका पूर्व जन्म उठा के देख, इसने क्या किया। एक बार एक सर्प पड़ा था बीच से कटा हुआ, और बहुत सारे कीड़े उसको खा रहे थे, लेकिन सर्प मरा नहीं था। वहीं से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जा रहे थे। वल्लभाचार्य जी महाराज ने जैसे देखा सर्प बेचारा कटा हुआ पड़ा है, इसको कितने सारे कीड़े खा रहे हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज ने हाथ में जल लिया और सर्प को अपने भजन के बल से उसकी पीड़ा का निवारण करने वाले थे। तभी भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं आप। बोले मुझे इसका कष्ट नहीं देखा जा रहा, मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूं। ठाकुर जी बोले नहीं, आपको अभी कष्ट दिख रहा है, लेकिन इसके पूर्व रिवर्स में जाके देखो। बोले क्या है रिवर्स में। तो भगवान कहते हैं ये पूर्व जन्म में गुरुजी थे, ये जो हैं सर्प, और ये जितने चेंटी इनको खा रही हैं कीड़ा, ये सब इनके चेला थे।
बोले तो इन्होंने क्या किया? बोले इन्होंने केवल और केवल मठ मंदिर बनाने के लिए और केवल खूब सारी दक्षिणा ऐंठने के लिए ही शिष्य बनाए थे। इनका कल्याण करने के लिए इनको शिष्य नहीं बनाया। और उसकी गति ये हुई कि मृत्यु के बाद वो सारे शिष्य भी इनके नरक में गए और ये गुरुजी भी नरक में गए। महाशिष्यों ने जाकर के जब देखा हम नरक में, हमने तो गुरुजी से दीक्षा ली थी, फिर नरक कैसे आ गए? बोले गुरुजी की भावना अच्छी नहीं थी। बाद में अपने कर्मों की गति के कारण वही गुरुजी ये सर्प बन के आए हैं और इनके समस्त शिष्य इनसे बदला लेने के लिए ये कीड़े मकोड़े बन के आए हैं। और आज ये सब अपने पूर्व जन्म का बदला ले रहे हैं इनसे, उनको नोच नोच के खा रहे हैं। बोले तुम्हारी वजह से अधोगति हुई हमारी। तो आप किसी पर दया करो ये अच्छा है, परंतु आप उसके लिए ठाकुर जी को नहीं कोस सकते। आपने ऐसा क्यों किया, इसके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप रिवर्स में जाके नहीं देख सकते, ठाकुर जी को सब पता है। भीष्म पितामह कहते हैं मुझसे ज्यादा पापी तो ये कौरव हैं, इनको आपने एक एक बाण में मरवा दिया और मेरे शरीर में एक सैकड़ों बाण, क्या इतना बड़ा पापी हूं ठाकुर जी में? और रही बात आपके कर्मों की गति, मुझे आज समझ में आ गई। ठीक है, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर इतना कष्ट आपने मुझे कैसे दे दिया? भगवान मुस्कुरा करके बोले भीष्म पितामह तुम्हें 100 जन्मों की याद है? बोले हाँ। 101वां जन्म याद नहीं है तुमको? भीष्म पितामह बोले मतलब? बोले तुम्हें क्या लगता है 100 ही जन्म हुए तुम्हारे अभी तक? भगवान ने 101वें जन्म का दृश्य दिखाया भीष्म पितामह को। वहां एक वो राजकुमार थे, उनको शौक था, वो वन में जाते कीड़ों को पकड़ करके उनमें सुई चुभोते थे, और जब वो कीड़ा अपने हाथ पांव चलाता तड़पता था तब ताली बजा के हंसते थे, आहा मजा आ गया, आनंद आ गया। भीष्म पितामह देख करके हाथ जोड़ बोले भगवान आपको केवल आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। आप कब कहां किस कर्म के कौन से भोग को कब भुगवा दो कोई पता नहीं। इससे बचने का कोई उपाय है? भगवान बोलते हैं एक उपाय है। बोले क्या? नाम जप। जितना जप करोगे उतने जल्दी जल्दी आपके प्रारब्ध जो हैं वो खत्म नहीं होते, कम हो जाते। मतलब कहीं ऊपर से पहाड़ गिरने वाला था पर आपने नाम जप इतना किया वो कंकड़ बन के गिर गया नीचे। गिरेगा तो सही, वो गिरेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, गिरेगा। नाम जप, भक्ति, साधना, प्रेम लक्षणा भक्ति, उनमें यह सामर्थ्य है कि आपके पूर्व जन्मों की कर्मों की गति से आप बच सकते हो। नहीं तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी का जाने कबीरदास जी का है, कर्म गति टारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही टरे। गाओ। कर्म गति तारे नाही टरे। आप सबके स्वर सुनाई नहीं दे रहे हमको, भाव से गाओ सब लोग। कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति हे मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्धि के लगन धरी, सिद्ध के लगन धरी। बोले वशिष्ठ मुनि जैसा ज्ञानी नहीं दुनिया में कोई। उन्होंने सीता जी की और राम जी की लगन जब पढ़ी तो कहा भाई इससे बढ़िया तो कोई लगन ही नहीं हो सकती। पर हुआ क्या? सीता हरण मरण दशानन, सीता हरण मरण दशानन, वन में भी
बात बताओ, जिनके सारथी स्वयं श्री जगन्नाथ जी बन गए हो, उनको युद्ध भी क्यों करना चाहिए? अर्जुन को तो सीधे पैर पकड़ के भगवान से कहना चाहिए, भगवान एक काम कर दो, आप भगवान हो ना, ऐसे नजर घुमाओ, सबको मार दो। मारा ठाकुर जी ने? नहीं। अर्जुन तेरा प्रारब्ध है, इसको मैं नष्ट नहीं करूंगा, युद्ध कर, लड़ यहां पर। तीन पर विपत्ति परे, पांडव जिन के आप सारथी, पांडव जिन के आप सारथी, तीन पर विपत्ति परे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रहे, होनी हो के रहे, कर्म गति तारे नाहि करे, कर्म गति तारे नाहि करे, कर्म गति तारे नाहि करे, कर्म गति तारे केवल एक में सामर्थ्य है कर्म की गति को टारने की, और वो है केवल और केवल नाम जप, हरिस्मरण, हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। और उससे भी पूर्ण मुक्त नहीं हो पाओगे। पूर्ण मुक्त तो तभी हो पाओगे जब ठाकुर जी बहुत ही रीझ जाएं। नहीं तो बस इतना हो पाएगा कि पत्थर कंकड़ में परिवर्तित हो जाएगा, विशाल बाण एक कांटे में परिवर्तित हो जाएगा, सारी हड्डी टूटने की जगह एक आध टूट जाएगी। इससे ज्यादा आप नहीं बच पाओगे। और यह भी तब जब संत अनुग्रह कर दें, नाम जप आप पर कृपा कर दे, तभी हो सकता है। तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, और वही बालक कालांतर में जन्म लिए, और वही कौन बने? परीक्षित। अच्छा, अब यहां पर एक लीला हुई। जैसे ही भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की तो ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया आकाश में। तो सब लोग ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हैं, द्वारिकाधीश की जय, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले नंद के लाला की जय। भगवान बोले अरे 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 क्या कर रहे हो आप लोग? बोले आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपने बालक की रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की। भगवान बोले मैं हिला अपने स्थान से? मैं तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और ये ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया, इसका मतलब क्या है? भाई जरूरी नहीं है सब जगह मैं ही रक्षा करता हूं। कई बार व्यक्ति का भजन, व्यक्ति का नैष्ठिक व्रत, व्यक्ति की तपस्या, व्यक्ति के द्वारा किए गए जप अनुष्ठान उसकी रक्षा करते हैं। इसमें मेरा बल नहीं है। ताली बजानी है, जय जयकार करनी है तो उत्तरा की करो, क्योंकि उत्तरा के भजन बल ने उसकी रक्षा की। ये भगवान का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? अमानिना, स्वयं करके भी दूसरों को श्रेय प्रदान कर देते। किया ठाकुर जी नहीं है, बचाया ठाकुर जी नहीं है, पर हीरो किसको बना रहे हैं? बोले उत्तरा के भजन बल ने उसकी रक्षा की है। यही ठाकुर जी हमारे साथ करते हैं। हमारी जरा सी करनी से कुछ अच्छा हो जाए, अरे भैया तुम्हारी वजह से हो गया, हम बाहर से तो नहीं 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 भगवान कृपा। अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं? पीछे वाला तो बोले ही नहीं रहा कि मैंने किया है, ये आगे आगे वाले ही बोल रहे हैं, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? बाहर से तो ऐसा देखा सब भगवान कृपा। मान लो किसी नेता से आप कहो कि भाई हमारी रोड बनवा दो, और नेता रोड बनवा दे,
एक दिन नेता आवे घूमने तो आप सबको देखो जगन्नाथ जी की कैसी कृपा, जगन्नाथ जी ने रोड बनवा दी हमारी, नेता दूसरे दिन ही उखड़वा देगा, मैंने बनवाई, जगन्नाथ जी को श्रेय दे रहे हो। भाई संसार बड़ा विचित्र है। पत्नी अच्छा भोजन बनाए, पति कहे आहा आज क्या सांबर बना है, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात जगन्नाथ जी ही आकर के बना करके गए हों, साक्षात भगवान नहीं बनाया, तुम्हारे हाथ में तो स्वाद नहीं इतना, ये तो जगन्नाथ जी की कृपा से बना है। रूठ जाएगी, अगले दिन अच्छा बना भी होगा तो मिर्च ज्यादा डाल देगी, अब खा, जगन्नाथ जी ने डाली है मिर्च। हम लोग श्रेय के इतने लालची हो गए हैं कि हमको श्रेय चाहिए, हर बात पर श्रेय चाहिए, मैंने ऐसा किया। नहीं, ठाकुर जी से सीखो, सब करने के बाद भी दूसरों को श्रेय प्रदान करते। प्रेमी का स्वरूप कैसा होता है? आजकल लोग क्या क्या करते, सरप्राइज देते हैं पर ये सरप्राइज नहीं, सरप्राइज उसको मानो कि वो व्यक्ति बेचारा भगवत धाम चला गया तब भी उसको नहीं पता चला कि आपने किया था, वो होता है सरप्राइज। जो ठाकुर जी करते हैं हमारे साथ, हमारी सब व्यवस्थाएं करना, हमारे लिए सब उपयोगी, हमारे लिए अनुकूलताएं बना देना, सब करते हैं ठाकुर जी, और हमको लगता है हमने किया। हम एक दिन में बंबई से आके जगन्नाथ दर्शन करके और यहां आकर के मैंने कथा कर ली, अब उसमें मैं सोच रहा हूं देखो ये मैंने किया, तो मैं एक ही दिन में कितना घूम घाम करके आया और आकर के व्यास मंच पे बैठ गया, ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ठाकुर जी करवा रहे थे। आजकल के सरप्राइज कैसे होते हैं, उसको पहले नहीं पता चलता कि ये किसने किया, पर अंत में भेद पता चल जाता है, ओहो इसने किया था। वो सरप्राइज थोड़े, ठाकुर जी का है सरप्राइज। तो यहां करके कथा भी शुरू हो गई और हमको अभी भी ये लग रहा है कि हमने किया, हमने ही सब व्यवस्था ऐसी योजना बनाई, हम आगे कथा शुरू कर दी। नहीं, ठाकुर जी करते और भेद ही रहने देते हैं ठाकुर जी, उसको खोलते नहीं। फिर हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। करके देखना एक बार, अपने किसी प्रिय के लिए कुछ बहुत विशिष्ट करना, उसको पता ना चले कि आपने किया है, आपको नींद नहीं आएगी रात रात भर, भोजन पचा नहीं पाओगे अपना, आप बोलोगे इसको कैसे पता चलेगी मैंने किया है, इसको कोई तो बताओ ये मैंने किया था। बहुत विचित्र है हम लोग, ठाकुर जी का जैसा स्वभाव तो आ ही नहीं सकता। तो भैया एक वृंदावन के संत थे, कथा सुनो, देखो वैष्णवों के अंदर कैसे गुण आते, ठाकुर जी जैसे गुण आ जाते हैं वैष्णवों में। तो वृंदावन के एक संत थे, वो बहुत बहुत सेवा भाव उनका था, और महाराज उनकी ऐसी प्रशंसा हो गई, दसों दिशाओं में उनका यश जाने लगा। तब फोन तो थे नहीं, टीवी तो था नहीं तब की बात, तो उनका यश पहुंचते 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 चित्रकूट में एक संत को जाकर के पता चला कि वृंदावन में एक संत हैं और वो ऐसी सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं। तो चित्रकूट के महाराज जी ने मन बनाया कि मैं कभी वृंदावन जाऊंगा तो इन संत से जरूर मिलूंगा। वृंदावन गए और वृंदावन जाते समय उन्होंने पता पूछा, बोले कहां रहते हैं, बोले केसी घाट पर रहते हैं महाराज जी। वो ठीक है, अब वो जाने लगे केसी घाट की ओर। तो केसी घाट थोड़ा ही दूर रह गया था, तो वहां एक महापुरुष खड़े थे, उनसे पूछ लिया, बोले महाराज जी वो एक अमुक नाम के संत रहते हैं वृंदावन, उनकी बड़ी प्रशंसा, चित्रकूट तक प्रशंसा सुनी हमने, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपा करके हमको उनके पास ले चलो। तो महापुरुष बोले अच्छा उनके बारे में सुना आपने? बोले हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूं, पर मुझे एक दो काम है, यदि आप मेरे संग ही चलो तो मैं एक दो काम है वो कर लूं, फिर चलें। बोले ये तो और अच्छा है, हमको भटकना नहीं पड़ेगा, आपके संग ही चल देंगे। वो महापुरुष जो मिले थे वो उनको अपने पास ले आए और अपने पास लाके बोले हमने प्रसाद बनाया, ठाकुर जी का भोग लग गया है, आप भी पा लो। नहीं नहीं नहीं, हमको भूख, अरे नहीं पा लीजिए ना, आप चित्रकूट से आए हैं, आप पाएंगे तो हमको सुख मिलेगा। नहीं 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 हमको नहीं, अरे आपको हमारी सौगंध, पा लो। उनको लगा बेचारा इतना प्रेम करता है तो पा लेते हैं, प्रसाद पा लिया, खूब बढ़िया रज रज के प्रसाद पवाया उनको महापुरुष ने।
प्रसाद पाकर के पेट भर गया, जल आदि पान करके महाराज आनंदित हो गए। बोले अब चलें? बोले बस चल रहे हैं, एक काम और रह गया है, एक व्यक्ति आना है हमसे मिलने के लिए, वो मिल जाए उसके बाद हम चलते हैं, तब तक आप क्या करोगे? बोले हम क्या करें बताओ? बोले आप एक काम करो, प्रसाद पर अब पौड़ जाओ, आप लेट जाओ, हम आपके थोड़े चरण दबा देते। अरे नहीं नहीं नहीं, चरण नहीं दो, आपको हमारी सौगंध है, दबाने दो ना, चित्रकूट से आए हो आप। महाराज चरण दबाने लगे उनके, खूब सेवा करी, उनके सर दबा में, कभी हाथ दबा में, कमर दबा में, खूब सेवा, घी गर्म करके ले आए, पैरों में मालिश करने। अरे भैया बस करो, इतना काहे को सेवा कर रहे हो? नहीं नहीं करने दो। इतने में एक महापुरुष और आ गए वहां पर, तो लेटे हुए चित्रकूट के महात्मा, उन्होंने पूछा महापुरुष ने, आप कहां से पधारे? बोले हम चित्रकूट से आए हैं भैया, हम आए तो थे अमुक महापुरुष के दर्शन करने, पर ये रास्ते में हमको जे मिल गए, ये बोले कि हम आपको ले चलेंगे वहां पे। अब रुक गए, अभी भोजन भी पवा दिया, लिटा भी दिया, पैर भी दबा रहे हैं, बताओ। तो दूसरे महापुरुष जो है जोर से हंसने लगे, बोले आप जिन महापुरुष से मिलने आए हो ये वही हैं, इतनी देर से वही आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको भोजन पवा दिया, लिटा दिया, पैर दबा दिए, ये सब वही कर रहे हैं। वो चित्रकूट के महापुरुष जो आए वो इतना रोए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले ये वास्तव में महापुरुष है, पता ही नहीं लगने दिया कि ये वही हैं। ये गोपनीय, अपने यश के प्रति गोपनीयता रखना, ये ठाकुर जी का गुण है, और यदि ये गुण हमारे अंदर आ जाए तो समझना वैष्णवता पुष्ट हो रही है।